Good morning everybody. Now welcome to standard 6th subject SS lesson 4 early state of political system in India part 2। इससे पहले बच्चों हमने आपको अर्ली स्टेट यानी कि पुराने ज़माने के समय जो है राज्यों में किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम था आपको हमने जनपद, महाजनपद, मोनार्ची, रिपब्लिक इस तरह के राजनीतिक पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बताया था। पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बताया था कि जनपद टोटल हमारे 16 महाजनपद हैं जिनके नाम भी बताए थे हमने आपको। और उसके बाद हमने आपको मोनार्ची स्टेट सिस्टम के बारे में बताया था जिसमें सबसे बड़ा जो है मगध था। जो सबसे पावरफुल था वो मगध राज्य था। और उसके बाद फिर रिपब्लिक के बारे में, मोनार्ची मतलब जो द स्टेट विच द किंग वॉज चीफ वॉज कॉल्ड मोनार्ची, जिसमें जो है किंग जो है वो सबसे बड़ा होता है, हेड ऑफ द पर्सन, उसी को मोनार्ची सिस्टम कहते हैं। और उसमें जो है किंग का जो है डेथ होता है तो उसका बेटा बनता है, इस तरह से मोनार्ची सिस्टम। और रिपब्लिक सिस्टम जो है वो वोट के थ्रू, इलेक्शन के थ्रू जो है वहाँ पे राजा को स्थापित किया जाता है। अब हमारा था वैशाली वैजे स्टेट, यानी वज्जीराज की जो राजधानी है वैशाली, उनके बारे में हमें बात करना है। मोनार्ची विश्ड टू इंक्रीज, मोनार्ची के लोगों का जो है इच्छा था कि वो इंक्रीज करे दिस पावर ऑफ एम्पायर, अपने एम्पायर के पावर को बढ़ाए बाय ऑक्युपाइंग द सराउंडिंग टेरिटरी, जो भी टेरिटरीज था, जो भी प्रदेश था, जो भी एरिया था, उस एरिया को अपने तरफ मिलाए और अपने पावर को बढ़ाते जाए, ऐसा उनका उद्देश्य था। सीइंग दिस लिच्छवीज, वेज, घटक, विदेशकिया, माला एक्सेट्रा, ये सब जो है प्रदेश थे, जो है यहाँ के प्रदेशों को, एरिया को वो अपने मोनार्ची लोग जो है वे उनकी इच्छा थी कि उनको उसकी तरफ आगे बढ़ाते जाए, यानी कि उनको अपने अंदर करते जाए। 8 और 9 ट्रिब्यूट्स टू इस्टेब्लिश दिस यूनियन, तो यहाँ पे जो है ये जब देखा गया कि लिच्छवी, वैजी, घटक, वैदई, शक्या और माला एक्सेट्रा 8 और 9 ट्राइब्स, 8 से 9 जनजाति, ट्रिब्स मतलब जनजाति, वो इस्टेब्लिश द यूनियन स्टेट, जो इस्टेब्लिश कर रहे थे किसको, यूनियन स्टेट को। एंड देयर प्रोटेक्शन वॉज नोन एज वैजा स्टेट, तो वो अपने प्रोटेक्शन के लिए स्टेट को इंक्रीज कर रहे थे, तो वही स्टेट जो है वैजा स्टेट कहलाया। एंड वैशाली इज द कैपिटल ऑफ लिच्छवी वॉज द मेन सेंटर ऑफ यूनियन स्टेट, वैशाली जो है उसका कैपिटल बना वज्जी स्टेट का, और उसका मेन जो है सेंटर वो यूनियन स्टेट कहलाया। थस इट वॉज द नेम रिपब्लिक ऑफ वैशाली, तो इसको रिपब्लिक ऑफ वैशाली नेम से जाना गया। द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, जो उस राज्य का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, रिपब्लिक वॉज गवर्नड बाय द सभा के द्वारा गवर्नर किया गया। एंड द बिकॉज ऑफ विच इट इज वॉज कॉल्ड द रिपब्लिक, जिसको हम रिपब्लिक के नाम से इसलिए जानते हैं। इन रिपब्लिक ऑल द पावर्स ऑफ हाउस रेस्टेड इन हैंड्स ऑफ मेंबर, रिपब्लिक ऑल द पावर्स, रिपब्लिक का जितना भी पावर था, जो लोग मेंबर्स होते थे वहाँ पे, वो मेंबर्स को वो वहाँ पे जिस तरह से कभी आप लोगों ने वही रावण, तेनालीरामा देखा होगा, तो राजा के जो है ना 7 जो है मेन उनके सलाहकार थे, वो 8वां जो है तेनालीरामा बना था अष्टदिग्गज के नाम पर। तो ये 8 लोग जो है उस राजा को विशेष सलाह देते थे, उनके सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे। इसी तरीके से यहाँ पे भी जो है मेंबर्स होते थे, और वो मेंबर्स जो बोलते थे, जो रेस्टेट करते थे, जो उनको समझाते थे, बताते थे, हाथ ऊपर करके उसको जो है इंक्रीज करते थे। ऑल द मेंबर्स सेट इन सभा एंड ऑल अफेयर्स वर पास्ड ऑफ द हाउसेस, सारे मेंबर्स जो है सभा में एकत्रित होते थे, और जितने भी नियम कानून थे वो पास होते थे हाउसेस बाय वोट और अनयूनिटी, यानी कि वोटिंग के थ्रू। अगर 10% है उसमें 8% ने एक बात पे एग्रीमेंट हो गया कि हाँ एग्री हो गए सब लोग कि हाँ यही काम होना चाहिए, तो फिर वही काम होता था।
तो इस तरह से द प्लेस वेयर मीटिंग वॉज हेल्ड इन कॉल सेंचुम, इसको सेंचुम मीटिंग को कहते थे। ये सभा बैठाई जाती थी, कोई भी डिस्कस होता था, उसमें प्रॉब्लम बताई जाती थी, वो प्रॉब्लम में डिफेंस होता था, वॉर होता था, ट्रीटी होता था, प्रजा के लिए कोई भी प्रॉब्लम होती थी, समस्या होती थी, तो उन समस्याओं पर गौर किया जाता था और उस पर विचार विमर्श किया जाता था। द एल्डरी वॉज एन यूथ, पहले जो है ना यूथ वर सेलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली। जितने भी यूथ थे, यूथ यानी कि जवान लोग, तो क्या कहते हैं, नौजवान जिसको बोलते हैं, वो सब मेंबर्स जो है बनाए जाते थे स्टेट असेंबली। द रिपब्लिकन इलेक्टेड देयर प्रेसिडेंट फॉर स्टेट एंड, फिर रिपब्लिकन जो लोग थे वो इलेक्ट करते थे, यानी कि वोटिंग करते थे प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। पूरे स्टेट को कौन एडमिट कर उसकी प्रशासन की व्यवस्था देखेगा, उसके लिए वो उसको वोट के थ्रू तैयार करते थे। Who was chosen by election in the republic? Each member was considered as the king. हर एक रिपब्लिकन जो लोग थे वो हर एक लोग जो है अपने किंग को चूज करने के लिए बिल्कुल फ्री थे। जैसे अभी वोटिंग होता है तो आप जो है मोदी को वोट दो, अमित शाह को वोट दो, किसको भी, तो आप जो है उसमें फ्री हो, आप किसी को भी वोट दे सकते हो, किसी को के लिए भी आप जो है बना सकते हो कि ये हमारा जो है एडमिनिस्ट्रेशन बन सकता है। तो ये हर एक मेंबर्स के लिए जो है यानी कि उसका वो अधिकार था। रिपब्लिक्स हैड देयर ओन काउंसिल इट विच मेनी इंपॉर्टेंट इशू। जो रिपब्लिक्स होते थे, जो लोग होते थे, वो लोग जो है इंपॉर्टेंट इशू पर डिस्कस करते थे, लाइक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन व्यवस्था कैसे संभाली जाए, डिफेंस के बारे में, वॉर के बारे में, ट्रीटी के बारे में, एक्सेट्रा। वो डिस्कस एंड दे आर डिसाइडेड, वहाँ पे डिस्कस होता था और डिसाइड किया जाता था कि क्या किया जाएगा। एनी मेंबर कुड एंजॉय मेंबरशिप और फॉर अ फिक्स टाइम ओनली। हर एक मेंबर इस मेंबरशिप को एंजॉय कर सकता था, लेकिन एक फिक्स टाइम पे, यानी कि 1 साल के लिए वो मेंबर बन सकता है, फिर दूसरे साल के लिए दूसरा मेंबर बन सकता है, इस तरह से एक टाइम होता था। एन एग्जीक्यूटिव कमिटी असिस्टेंट द प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। जो एग्जीक्यूटिव कमिटी होती थी वो असिस्टेंट करती थी, उनको क्या कहते हैं, फॉलो करती थी, और उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक और इन द एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए एग्जीक्यूटिव कमिटी उनकी सहायता करती थी। अब सोशल लाइफ एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिपब्लिक स्टेट। अब सोशल लाइफ क्या है? सोशल लाइफ उनकी अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट, पीपल ऑफ दिस टाइम लिव्ड इन सिंपल हाउस। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार उस समय के लोग जो है बहुत ही सिंपल सामान्य हाउस में, घरों में रहते थे। देयर वेयर एसोसिएटेड विथ पोस्टल एक्टिविटीज, वहाँ पे जो है पोस्टल एक्टिविटीज देखी गई, जैसे लाइक क्रॉप्स ग्रो करना, क्रॉप्स में ग्रो करते थे, व्हीट, राइस, बार्ली, शुगर केन, सीसम, मस्टर्ड, सीरियल वर आर ग्रोइंग एंड पीपल माइट हैव बीन यूजिंग क्ले वेसल। और ये भी देखा गया है कि लोग जो है मिट्टी से बर्तन भी बनाते थे, स्पेशली बिकॉज ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट जो है हैव फाउंड सम ऑफ दिस वेसल। आर्कियोलॉजिस्ट को उस समय के कुछ वेसल्स भी प्राप्त हुए हैं। सम ऑफ द पोटेरी फाउंड इन दिस टाइम हैड ड्राइंग, और उस पर जो है आप पिक्चर देख लो, पेंटेड वेसल, उसमें पिक्चर्स भी ड्रॉ किए रहते थे। दिस यूटेंसिल वर पेंटेड बाय इन ग्रे कलर, और ग्रे कलर से पेंटेड होता था। एट द टाइम रूलर ऑफ एवरी स्टेट डिड एवरी पॉसिबल थिंग्स फॉर द डिफेंस ऑफ हिज स्टेट। उस समय जो है जो रूलर होता था, जो भी राजा बनता था, जो भी प्रेसिडेंट बनता था, वो अपने किंगडम को, अपने किंगडम का प्रोटेक्शन करने की जिम्मेदारी पूरी उनकी होती थी। तो उसके लिए जो है वो फॉर इज रीजन स्ट्रॉन्ग एंड हाई फॉर, उस समय जो है ना बड़े बड़े किले बनाए जाते थे, हाई फ्लोर बनाए जाते थे, और उसके जो है अराउंड द स्टेट कैपिटल पेलेंटी ऑफ स्टोन और ब्रिक्स, बहुत अच्छे से साफ सुथरे स्टोन्स और ब्रिक्स के से जो है ना बड़े बड़े वॉल बनाए जाते थे। सम ऑफ द किंग यूज्ड टू बिल्ड
टॉल एंड मैग्निफिशेंट वॉल, मतलब बहुत सुंदर मैग्निफिशेंट वॉल बनाते थे अराउंड देयर किंगडम टू शोकेस देयर पावर ऑफ प्रॉस्पेरिटी, जिससे उनका पता चलता था, क्या दिखता था कि उनके जो है राज में बहुत पावर भी है, पावरफुल राज है और प्रॉस्पेरिटी है, यानी कि सब लोग समृद्ध हैं, सुख समृद्ध से भरे हुए। दे ब्रिक वॉल फॉर प्रयागराज डेट्स बैक टू अराउंड 25,000 ईयर। जो ब्रिक वॉल देखा गया है फ्रॉम प्रयागराज जो इलाहाबाद में, वो 2500 साल पहले का बना हुआ है। सो वी कैन सी द फोर्ट विच हाई वॉल्स माइट हैव बीन कंस्ट्रक्टेड एट दिस टाइम। All the महाजनपद of the time needed a large army। हर एक महाजनपद में क्या बहुत ही बड़ी संख्या में सैनिक की जरूरत होती थी। एंड स्ट्रॉन्ग फोर्ट ऑफ देयर डिफेंस, और मजबूत किले की जरूरत होती थी डिफेंस के लिए, अपनी रक्षा के लिए। पीपल वर टैक्सेड टू मीट दिस नीड फार्मर्स, और उस समय टैक्स भी दिया जाता था। फार्मर यूज टू गिव 6 पार्ट ऑफ देयर ट्रेजरी, अपने जो उसका ग्रो होता था फार्मर का, उसका 6ठा पार्ट यानी कि 1/6 पार्ट जो है उसको जो है टैक्स भरना पड़ता था। द आर्टिशियन यूज टू वर्क फ्रॉम स्टेट फॉर 1 day month कैटल रेयर्स गेव कैटल एज अ पार्ट ऑफ टैक्स। अगर कैटल भी आप लेकर के वहाँ जाते हो तो उसका भी टैक्स आपको देना पड़ता था। द मर्चेंट यूज टू पे टैक्स टू सेल गुड, अगर मर्चेंट कोई व्यवसायी आता था तो वो भी अपने सेल को थिंग्स को जो है बेचने के लिए उसको भी टैक्स देना पड़ता था। जैसे अभी सब जगह जो है टैक्स लगने लगा, GST लगता है। कोई भी चीज़ जो है खरीदो, उसमें अगर 10 रुपये का चीज़ है तो उसमें जो है 1 रुपये आपको GST ही करना पड़ता है, तो वही टैक्स है। तो ये टैक्स हमको पे करना ही पड़ता है। तो उस समय ड्यूरिंग दिस पीरियड महाजन एग्रीकल्चर स्टार्टेड टू इम्प्रूव ड्यू टू आयरन टूल। उस समय जो है महाजन पद के समय जो है एग्रीकल्चर जो था, सिंचाई था, वो स्टार्ट हो चुका था और उसमें बहुत इम्प्रूव हो गया था। और ड्यू टू आयरन टूल्स बनाए गए थे, लोहे के टूल्स बनाए गए थे, उससे जो है बहुत ही इम्प्रूवमेंट हो गया था। इस तरह से ये लेसन हमारा आज एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ है। तो अभी कुछ जो है टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है वो हम अभी करा देते हैं। फिर उसके बाद अभी नो दिस में क्या लिखा हुआ है देखिए, महावीर स्वामी एंड गौतम बुद्धा बोथ wandered in this republics as pedestrians. Buddhist and Jain scriptures give us information about the republics। मतलब जो महावीर स्वामी और गौतम बुद्धा है, जो बौद्ध, जिन्होंने रिपब्लिक और एज अ पेडिस्ट्रियन के बारे में बुद्धिस्ट, तो इनके जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो शास्त्र है ना, उसमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सिंस महात्मा बुद्धा वॉज बोर्न ड्यूरिंग द एरा ऑफ रिपब्लिक, ऐसा माना जाता है कि महात्मा बुद्धा का जन्म जो है रिपब्लिक जो साल है रिपब्लिक साल में हुआ है। टू द एरा ऑफ ऑल्सो नोन एज बुद्धिस्ट एरा, इसको बुद्धिस्ट एरा के नाम से भी जानते हैं। एट द अदर प्लेस इन द वर्ल्ड, द वे इन विच द सिटीज ऑफ सत्रा, एथेंस, रोम, ग्रीस एक्सेट्रा आर डिस्क्राइब्ड एज डेमोक्रेटिक स्टेट। In the same way, republics of ancient India can be represented as the democracy, यानी कि आजकल का जो डेमोक्रेटिक स्टेट है वो एक तरह से रिपब्लिक ऑफ एंशियंट इंडिया के बारे में है। ठीक है, वॉज द सीरियल भारत की खोज एंड गेन इंफॉर्मेशन अबाउट रिपब्लिक्स, यानी कि जो भारत की खोज जो सीरियल जो अभी तो नहीं है, पहले बहुत आता था, लेकिन भारत की खोज एक किताब भी है जो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। ठीक है, तो इनके द्वारा लिखी हुई किताब अगर आप पढ़ते हो तो रिपब्लिकन स्टेट्स के बारे में बहुत ढेर सारी आपको जानकारी मिल सकती है। ओके, अब हमारा पहला टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है। ओके, तो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं करवाना। टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है,
यहाँ पे मैं हेडिंग में डाल देती हूँ एक्सरसाइज ऑफ टेक्स्ट बुक, यानी कि टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज आपको करनी है। तो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 choose the correct alternative and write correct answer। ओके, पहला क्वेश्चन का हेडिंग है ये, क्या चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट करेक्ट आंसर। तो हम सिर्फ आपको 1 नंबर का आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, सिर्फ हम आपको आंसर ही लिख करके यहाँ पे देंगे। ठीक है, क्वेश्चन है 1 नंबर, हाउ मेनी महाजन वर देयर। हाउ मेनी लिख ही देती हूँ मैं क्वेश्चन, पता नहीं टेक्स्ट बुक वगैरह आपके पास है कि नहीं। आंसर इज, आपको पता ही है कितना है, 16। इन विच पीरियड महाजन वर was there। आंसर इज पोस्ट वैल्यू। Which of the following state which of the following state was called a republic। वैशाली।
स्टेट। ये चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट करेक्ट आंसर हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 डिस्क्राइब करना है, बड़े बड़े आंसर्स लिखने हैं। तो अभी हमारे पास वीडियो के लिए समय नहीं है, तो हम खाली मैच द फॉलोइंग वाला करवा देंगे। क्वेश्चन 3,
अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर है। पहला क्वेश्चन है स्टेट ब्रीफली, पहला फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट ब्रीफली बिटवीन द मोनार्ची एंड डेमोक्रेटिक स्टेट, मतलब आपको इसमें दोनों के बीच में डिफरेंसेस बताना है। तो ये डिफरेंसेस हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ओके, आज के वीडियो में इतना ही। अभी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया कि डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन और मोनार्ची सिस्टम, स्टेट, फार्मर जो है वो अपने जो ग्रो करते थे सामान, उसका 6वां हिस्सा वो जो है अपने टैक्स के लिए भरते थे। कोई भी आर्टिशियन आता था वो 1 मंथ तक अपना आर्टिस्ट वर्क दिखाता था और 1 मंथ के बाद वो वहाँ से चला जाता था। ठीक है, अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में करवाते हैं।